नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुखदेव आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन इनपुट आउटपुट टॉपिक पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के भारी डिमांड के बाद अपन आज पढ़ रहे हैं 5 मिनट में इनपुट आउटपुट बिल्कुल आपका बेस से लगाकर हाईएस्ट लेवल तक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इनपुट आउटपुट क्या होता है कि आपको एक इनपुट दे रखा होगा और उसके बाद दोस्तों कुछ स्टेप दे रखे होंगे और स्टेप के बाद फाइनली क्या होगा, आउटपुट दे रखा होगा। और दोस्तों, यदि पर्सन में आपको आउटपुट नहीं दे तो जो स्टेप लास्ट स्टेप होता है दोस्तों, उसी को अपन क्या मानते हैं, अपना आउटपुट मान लेते हैं। तो दोस्तों, जो लास्ट स्टेप होता है उसी को क्या मान लेना है, आपको आउटपुट मान लेना है। अब दोस्तों क्या करते हैं इसके अंदर कि आपको एक इनपुट दे रखा होगा दोस्तों, जैसे पर्सन के फॉर्मेट में यदि अपन बात करें तो एक इनपुट है स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 95 23 कम 40। तो ये आपको इनपुट दे रखा है और कुछ आपको स्टेप दे रखे होंगे और स्टेप के बाद आपको दोस्त 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उन्हीं 5 प्रश्नों को इसी इनपुट के आधार पर सरल करना होगा। तो इस इनपुट को यदि अपन दोस्तों चेक करें तो इस सबसे पहले जो स्टेप 1 है दोस्तों, इस पूरे के अंदर से जो कोई ये कम है उसको लिया गया दोस्तों। स्टेप 1 में दोस्तों क्या लिया गया, कम लिया गया है। फिर वो आगे वाला स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 95 23 40 जैसा का जैसा था वो मैंने लिख दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो वर्णमाला का जो छोटा अक्षर होता है, छोटा अक्षर को सबसे पहला लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप पर बात करें तो दूसरे स्टेप में कम तो वैसा का वैसा था। अब यहाँ 95 दोस्तों, जो सबसे बड़ा अक्षर था 95 उसको लिया गया। तो दूसरे स्टेप में दोस्तों क्या होगा कि बड़ा अक्षर लेंगे, बड़ा नंबर। तो कहने का मतलब है आपको नंबरिंग देना है दोस्तों। जो इनपुट आउटपुट है पूरा का पूरा नहीं लिखना है, आपको सिंपली गिनती लिखनी है। तो दोस्तों, जो विषम संख्या है, विषम स्टेप है, विषम स्टेप का मतलब है दोस्तों 1 3 5 7। उसके ऊपर तो दोस्तों छोटे अक्षर को लिया गया है और जो सम स्टेप है जैसे 2 4 6 8 उसके ऊपर आपको दोस्त बड़ा नंबर से स्टार्ट किया है। तो आपको पर्सन के अंदर भी इसी स्टेप से चलना है। तो दोस्तों, जब अपने पास ये पर्सन आए कि इनपुट दे रखा है मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85 21 और 46। तो दोस्तों अब आपको यहाँ नंबरिंग देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस पर्सन में बताया था स्टेप में कि छोटा अक्षर पहले लिखना है, उसके बाद बड़ा स्टेप। तो दोस्तों विषम स्टेप में आपको क्या 1 3 5 7 पर तो छोटा अक्षर होगा और जो सम स्टेप होगा उसके ऊपर बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर यदि अपन स्टार्ट करें दोस्तों तो सबसे पहले छोटा अक्षर, तो ये 1 नंबर इसको दे देंगे दोस्तों। उसके बाद 4 H और M 13 में इसको दे दिया दोस्तों 3 नंबर। इसको दे दिया अपन ने 1 3 5 दे दिया इसको दोस्तों, और इसको लास्ट में अपन ने 7 दे दिया। मतलब विषम नंबर आपने दे दिए। ये जो अक्षर थे छोटे अक्षर से आपने स्टार्ट कर दिए। फिर आप सम नंबर पर दोस्तों जो भी बड़ा अक्षर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये है तो 2। उसके बाद दोस्तों ये 4, ये 6 और ये लास्ट का ये 8 है। तो दोस्तों यदि अपन इसको लिखे तो आपको ये इनपुट दे रखा है दोस्तों, इस फॉर्मेट में दे रखा है कि 7 5 3 8 1 2 6 और 4। आपको इनपुट इस तरीके से दे रखा है इन नंबरों से। दोस्त ये बड़े अक्षर इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि आपको ये पूरे के पूरे लिखते तो टाइम ज़्यादा लगता। अब ये अक्षर लिखने में अपन को टाइम नहीं लगता है दोस्तों। इन्होंने बोला है कि कौन सा स्टेप सेकंड होगा, आपको स्टेप सेकंड चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट निकालने के लिए दोस्त ये जो सबसे पहले 1 है वो पहले नंबर पर आएगा। तो आपने कहा ये 1 दोस्त पहले नंबर पर आ गया, बाकी वैसे के वैसे रहेगा। तो ये देखो 7 5 3 8 2 6 और ये 4 मैंने ये लिख दिया। अब आपको पूछा है कि स्टेप 2 और यही आपको पूछा दोस्तों। तो 1 नंबर तो सेट हो गया। अब ये 2 नंबर दोस्त आगे आएगा तो ये 2 नंबर बाकी है जैसे जैसे लिखना 7 5 3 8 6 और 4। आपको पूछा यही गया है दोस्तों कि स्टेप सेकंड कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर अगेंस्ट है तो सब में यहाँ आ रहा है। फिर दूसरे नंबर 2 नंबर पर दोस्तों 85 है तो 85 85 85 तीनों में आ रहा है।
अब आपको 7 नंबर पर चाहिए तो 7 नंबर पर मशीन है दोस्तों, तो मशीन यहाँ आ रहा है, मतलब पहला गलत हो गया। फिर 7 के बाद दोस्तों 5 नंबर पर एच आई आर ई आ रहा है, तो एच आई आर ई। फिर 7 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद दोस्तों 3 नंबर पर 4 आ रहा है, 8 नंबर पर 19 आ रहा है, और 6 नंबर पर 21 आ रहा है, और 4 नंबर पर 46 आ रहा है। तो अपना ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो सेम टू सेम है, ये वर्डिंग अपने थर्ड स्टेप पर है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, ये रहा आपके सामने। दोस्तों आपको यहाँ बोला है कि इनपुट का सेकंड स्टेप दे रखा है, ये स्टेप सेकंड दे रखा है, और अब आपको बताना है कि अंतिम से पहले का स्टेप होगा, जो लास्ट का स्टेप होगा उससे पहले वाला स्टेप कौन सा होगा। तो दोस्तों यदि यहाँ अपन नंबरिंग दे तो सबसे छोटे अक्षर को पहले नंबर देना है। तो सबसे छोटा अक्षर दोस्तों यहाँ ब्रिंग है, तो यहाँ इसको बोल दिया 1 नंबर। उसके बाद अपन इसको देंगे तो ये देखो 3 नंबर, 3 के बाद इसको देंगे 5, और लास्ट में इसको देंगे 7। और फिर सेकंड स्टेप में दोस्तों सम संख्या में अक्षर को देना है, और अक्षर भी बड़ा, तो यहाँ दे देंगे ये 2 नंबर, 2 के बाद दोस्तों यहाँ 4, ये 6 और ये 8 दे दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको स्टेप 2 दे रखा है इस फॉर्मेट में कि 1 2 3 8 6 7 5 और 4, ये आपको स्टेप 2 दे रखा है दोस्तों। अब आपको देखना है स्टेप 3 क्या होगा। तो स्टेप 3 में दोस्तों 1 2 3 तक तो सेट है, तो यहाँ तक तो अपन को जमाने की जरूरत नहीं। अब 4 आगे आ जाएगा, 4 8, उसके बाद देखो ये 8 के बाद 6 7 5। अब दोस्तों स्टेप यदि अपन 4 की बात करें तो 1 2 3 4 तक तो सेट है, फिर 5 8 6 7, और स्टेप यदि अपन 5वां देखें दोस्तों आगे तो 1 2 3 4 5, ये 6 आगे आ गया 8 7। फिर अपन स्टेप यदि छठा देखें दोस्तों तो यहाँ कह देंगे 1 2 3 4 5 6 तक तो सेट है, 7 को आगे लेकर आगे 8 है जैसे जैसे। तो टोटल 6 स्टेप में दोस्तों ये इनपुट क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो ये जो लास्ट स्टेप है छठा, इसने कहा अंतिम से पहले, तो 6 से पहले दोस्तों क्या होता है, 5 होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 5। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से नंबर देना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने कि आपको एक इनपुट का स्टेप इस प्रकार दे रखा है। अब इन्होंने कहा इनपुट का सेकंड स्टेप दे रखा है, ये दोस्तों इनपुट का क्या दे रखा है, सेकंड स्टेप दे रखा है। अब आपको पूछा कौन सा इसका निश्चित रूप से इनपुट होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप नोट के रूप में याद रख लेना कि आपको सेकंड देकर यदि फर्स्ट पूछे तो भी नहीं ज्ञात कर सकते, सेकंड देकर यदि आपको इनपुट पूछे तो भी नहीं ज्ञात कर सकते दोस्तों। आगे जा सकते हैं पर बैकवर्ड नहीं आ सकते। तो ये आपको ये याद रखना कि इनपुट आउटपुट में आगे जाना संभव है, परंतु पीछे जाना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है दोस्तों कि अपन को पता नहीं होगा कि ये शब्द किस जगह पर रखा गया था। अपन को तो उसको पहले लाना है, पर अपन को ये पता नहीं है कि ये तीसरे नंबर पर था, चौथे नंबर पर था, पांचवें पर था, छठे पर था या सातवें पर था। तो दोस्तों इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा करना कांट बी डिटरमाइंड, मतलब अपन ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। आपको भोपा नहीं बनना है, आपको आगे जाना संभव है, पीछे जाना आपको संभव नहीं है। आउटपुट देकर इनपुट नहीं निकाला जा सकता, स्टेप 4 देकर स्टेप 5 निकाला जा सकता है, पर स्टेप 4 देकर 3 नहीं निकाला जा सकता है। 3 क्या दोस्तों 2 भी नहीं निकाल सकते, 1 भी नहीं निकाल सकते, और इनपुट भी नहीं निकाल सकते। 4 देकर 5 6 7 निकाल सकते दोस्तों, पर 4 देकर 3 2 1 संभव नहीं है। इसलिए आप जब भी ऐसा प्रश्न आए, एक प्रश्न पक्का आएगा, आपको सीधा सीधा डायरेक्टली लगा देना कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला दोस्तों ये रहा। अब देखो ये इनपुट दे रखा दोस्तों, तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इनको रैंकिंग देना है। तो रैंकिंग कैसे देंगे दोस्तों, सबसे पहले जो छोटा नंबर था ये देखो 1, उसके बाद यहाँ 3, 3 के बाद दोस्तों यहाँ हो जाएगा 5, और ये 9 को दे दिया 7 नंबर। अब इसके बाद आपको बड़े नंबर को सम नंबर देना है। तो देखो 53 किया दोस्तों, इससे पहले 62 है तो ये 2 इसको दे दिया, 4 6 और ये 8 नंबर दे दिया इसको। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि इनपुट आपको दे रखा है
इनपुट का नंबर दे दिया 3, 1, 8, 4, 2, 5, 7 और 6। अब आपको दोस्तों यहाँ इन्होंने बोला निम्न में से कौन सा स्टेप चौथा होगा, तो आपको स्टेप 1 निकालना है दोस्तों। स्टेप 1 निकलेगा तो एक आगे आ जाएगा, तो 1, 3, 8, 4, 2, 5, 7, 6। अब यदि आपको स्टेप 2 निकालना है दोस्तों यहाँ से, तो एक, अब 2 आगे आएगा, 2, 3, 8, 4, 5, 7, 6। अब दोस्तों स्टेप 3 निकालेंगे अपन, तो 1, 2, 3 तक तो सेट हो गया है, तो अब ये 4 आगे आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7 और ये 6। और आपको पूछा यही है कि स्टेप चौथा कौन सा होगा, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 तक तो हो गए, अब ये 5 आगे आएगा, 8, 7 और 6। तो दोस्तों 1, 2, 3, तो सबसे पहले एक आएगा 8। अब देखो 8, 62, 62, 8, 62, 7, 8, 63 बॉक्स 7, ये आपको तीनों में 1, 2, 3 और 4 तक तो सेम दिख रहा है। अब पांचवा अक्षर देखना दोस्तों, पांचवा गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, पांचवा अक्षर यहाँ देखो गिफ्ट सब में है। अब देखो 5 के बाद 8 देखना है, 8 नंबर पर क्या है, 20 है दोस्तों, तो ये 20 यहाँ आ गया। 8 के बाद दोस्तों 7 देखना है, 7 पर 9 है और लास्ट में यहाँ 32 है, तो कहने का मतलब है ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसका लास्ट पर्सन यदि अपन देखेंगे तो ये दे रखा है, आपको एक इनपुट दे रखा है और कौन सा स्टेप अंतिम होगा, अंतिम या आउटपुट निकालना होगा। तो यहाँ पर यदि अपन इसको नंबर दें तो 1 इसको दे दिया दोस्तों, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 नंबर इसका एक को दे दिया। उसके बाद बड़े अक्षरों को सबसे पहले दे तो देखो 2, फिर 2 के बाद दोस्तों ये 4, 6 और ये लास्ट में 27 को दे दिया 8 नंबर। तो कहने का मतलब दोस्तों अपना जो इनपुट दे रखा है, इनपुट अपना दे रखा है 5, 1, 6, 8, 4, 7, 3 और 2। अब दोस्तों यहाँ यदि अपन स्टेप 1 की बात करें तो ये 1 आगे आ जाएगा, 1, 5, 6, 8, 4, 7, 3, 2। अब यदि अपन स्टेप 2 में जाए दोस्तों तो ये 2 आगे आएगा, तो 1, 2, 5, 6, 8, 4, 7 और 3। अब यदि दोस्तों स्टेप 3 की बात करें तो 1, 2, अब ये 3 आगे आ गया, 5, 6, 8, 4, 7। अब दोस्तों स्टेप 4 के अंदर ये 4 आगे आएगा, तो 1, 2, 3, ये 4 आगे आ गया, बाकी वाले संख्या को 5, 6, 8 और 7। अब दोस्तों ज्यों अपन स्टेप 5 की बात करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो संख्या है जैसे जैसे जम चुकी है, तो ये 7 अब आगे आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 7 आगे आ गया और 8 पीछे आ गया। तो स्टेप 5 ही दोस्तों इसका क्या है, लास्ट का इनपुट है, तो ये अपना स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, इसका अंतिम स्टेप। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इनपुट में अपन नंबरिंग देकर कैसे सोल्व किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको हमारे मोर वीडियोस देखने हैं, हर टॉपिक के वीडियोस देखने हैं, तो फ्यूचर प्लस क्लासेज के एप्लीकेशन पर आप प्ले स्टोर में जाकर फ्यूचर प्लस क्लासेज का एप्लीकेशन खोलना और उसमें आप जाकर दोस्तों आप जब इसको इंस्टॉल करोगे और आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको बहुत सारे कोर्स दिखेंगे, उसके अंदर संपूर्ण रीजनिंग लिख रखी है। और दोस्तों संपूर्ण रीजनिंग के अंदर यदि अपन जाएंगे तो मात्र 150 रुपये में आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। 150 रुपये में दोस्तों आपको संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। आपको हीरो से लगाकर हीरो तक के एग्जाम के लिए आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी रीजनिंग मिलेगी विथ रिकॉर्डेड और विथ आपको विथ डिटेल से। यदि आपको इनपुट आउटपुट का और मोर वीडियो देखना है तो फ्यूचर प्लस के ऐप में आपको दोस्तों 1.5 घंटे का इनपुट और आउटपुट दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।